बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और स्पेशली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तमाम लोगों के लिए, जिन जिन लोगों की ज़मीनें हैं और वो पार्टीशन नहीं हुई, जिनकी तकसीम नहीं हुई और जो अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है। इस वजह से लोगों को कब्ज़ों में भी मसाइल होते हैं। किसी ने कोई अपना रकबा बेचना हो तो वो बेचने में भी उसको मसाइल होते हैं, क्योंकि वो उसका मुश्तरका होता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है, उसको पर्स कहते हैं, पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहांसमेंट। उसके मुताबिक ये है कि आप बेशक घर बैठे 8-10 जितने भी आप खातादार हैं, जो मुश्तरका लोग हैं, बेशक आप घर बैठ के एक सफ़ेद पेज पे अपने एग्रीमेंट के साथ एक लिख के हमें दे दें कि हम इस चीज़ पे राज़ी हैं, ये जगह ये ले लेगा, ये फ्रंट इतना इसका है, ये इसका है। वाइट पेज पे हमें दे दें विदाउट एनी फ़ी, वो हम इधर उसको कानूनी हैसियत दे देंगे और आपका रिकॉर्ड में भी वो उस तरह से डिवाइड हो जाएगा और हमेशा के लिए आपकी नस्लों के लिए भी ये एक मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। स्टार्ट में आपके पास पटवारी साहबान आ रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स आ रहे हैं, गर्दावर साहबान आ रहे हैं, तो ये इसमें अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तमाम लोगों के लिए। बाद में हो सकता है इसके ऊपर फ़ीस भी हो जाए और बाद में आपको चक्कर लगाना पड़े, तो इसलिए बेहतर है इस हाई टाइम के आप लोग खुद ही आपस में एग्रीमेंट के साथ हमें दे दें, हम उसको कानूनी हैसियत दे देंगे और वही आप हमारे जो रिकॉर्ड होगा, जो महकमा माल का रिकॉर्ड होता है, उसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा बड़ा एजेंडा जो आजकल सबसे ज़रूरी है वो रोटी की कीमत है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रोटी की कीमत 14 रुपये फ़िक्स की है। अगर कोई भी तंदूर वाला आपसे 14 रुपये से ज़्यादा करता है तो आप हमारे जो कंप्लेंट सेल है उस पर कर सकते हैं रब्ता। हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स PCMs भी हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं। आप AC ऑफिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जहाँ पे इसी तरह अगर आटे की कीमत में आपको कोई लगता है कि वो ज़्यादा वो दे रहे हैं, एक जो छोटा बैग है वो 905 का है और बड़ा 1810 रुपये का है, अगर उससे भी कोई ज़्यादा आपसे चार्ज कर रहा है तो उस बारे में भी हमें कंप्लेंट करें ताकि हम उस पर इफेक्टिव मेजर्स लेके उनके खिलाफ कार्रवाई करें और आपको सही कीमत पे आटा और रोटी मिल सके। कंट्रोल रूम हमारा है, हमारा नंबर भी है, लैंडलाइन एक्टिव है, यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। DC कंप्लेंट सेल भी है, उसमें भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उसका इंशाल्लाह जो भी एक्शन होगा उसमें आपको जवाब भी दिया जाएगा। जी, डीसिल्टिंग आपने देखी है, अभी भी 2 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई थी। बारिश हल्की हल्की पहले 1 घंटे में बहुत तेज़ हुई, उसके बाद हल्की हल्की बारिश लगी रही, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि ये मैडम ने और स्पेशली बल्दिया ने बहुत अच्छा काम किया है डीसिल्टिंग का, मैडम का मुस्तकिल फोकस है इस चीज़ के ऊपर और रेगुलर अब मज़ीद भी आप देखेंगे, डेली आप देखते होंगे जो मेन हमारी ड्रेन है तलागंग रोड पे, तो वहाँ पे सफाई हो रही है। तो इंशाल्लाह ये भी कंटिन्यूसली रहेगा। तजावज़ात आपने देखा है बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, मैडम उसकी डेली बेसिस पे रिव्यू करती हैं और उसकी परफॉर्मेंस देखती हैं, तो इंशाल्लाह तजावज़ात में इससे अलावा इससे भी ज़्यादा बेहतरी इंशाल्लाह। अफगान सिटीज़न के लिए एक कैंप बनाया गया है, हमने होल्डिंग सेंटर बनाया है, वो जो हमारा 3 मरला स्कीम है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाया हुआ है, उसमें 2 पेविलियंस हैं, 2 पेविलियंस अलग से डेडिकेटेडली इस मकसद के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। अभी भी 33 लोग वहाँ पे हैं, जितने लोग आ रहे हैं उनको हम मैनिफेस्ट बनाते हैं और वो डेली बेसिस पे हम रवाना कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ एजेंसीज़ भी हैं, पुलिस भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो उसमें भी लोगों से ये दरख्वास्त है, अगर आपके नॉलेज में है कोई अफगान सिटीज़न अभी तक रह रहे हैं, इलीगल जो रह रहे हैं, उनकी डेट अब गुजर चुकी है, जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं है वो यहाँ नहीं रह सकते, तो अगर इस तरह का कोई आपका नॉलेज में है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उनको होल्डिंग सेंटर पर रख के फिर रिपोर्ट कर देंगे।